कि क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाई वी प्रिपेयर K2Cr2O7, वाई वी प्रिपेयर K2Cr2O7, मतलब आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट क्यों बनाया भाई? भाई सोडियम डाइक्रोमेट पे ही रुक जाते, टाइट्रेशन में आप इसका यूज कर लेते हैं ना भाई। ये भी तो ऑरेंज कलर का है, ये भी तो अपने कुछ ना कुछ कलर चेंजेस दिखाएगा ना टाइट्रेशन जब आप करोगे ना, ठीक है ना। टाइट्रेशन क्या होता है, कोई नोन सॉल्यूशन होगा हमारे पास, कोई स्टैंडर्ड नोन सॉल्यूशन होगा, है ना, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होगी, उसकी हेल्प से हम किसी और नोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हम लोग पता करेंगे, करेक्ट। तो बहरहाल आप यहीं पे क्यों स्टॉप नहीं हो गए? सोडियम डाइक्रोमेट का आप लोग यूज क्यों नहीं करते हो, है ना, सवाल ये हमसे पूछेगा। हाँ, वो पूछेगा कि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट क्यों बनाते हो, है ना। तो नोट करिए, वाई वी प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड नॉट यूज Na2Cr2O7 इंस्टेड। मतलब समझ गए ना, वो कह रहा है कि इसको ही क्यों बनाते हो, इसको यूज कर लो। तो ऐसा क्यों होता है, लिखिए जरा। सोडियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो डेलिक्वेसेंट नेचर के होते हैं, पहले आप समझ लीजिए, देखिए जरा बात को, देखिए सोडियम के जो सॉल्ट होते हैं, वो आंसर है इसका, सोडियम के जो सॉल्ट होते हैं वो डेलिक्वेसेंट नेचर के होते हैं, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। सोडियम Na सॉल्ट्स, या ऐसे लिख लो, सोडियम सॉल्ट्स, सोडियम salts are generally deliquescent, deliquescent means they will absorb moisture, है ना, absorb moisture from the atmosphere। मॉइस्चर सुनिए ध्यान से, बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में अगर आप नमक को खुला छोड़ देते हैं तो नमक जो होता है थोड़ा चिपचिपा गीला हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि जो नमक होता है NaCl, सोडियम का सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक इसी तरीके से ये वाला जो सॉल्ट है सोडियम का, सोडियम डाइक्रोमेट, है ना, ये प्रॉब्लम करेगा। ये क्या करेगा, इसको अगर आपने लेबोरेटरी में, ये देखिए, पहले मैं एक बात लिखवा देता हूं फिर समझाता हूं। वी यूज dichromate, as standard solution, in the laboratory, है ना, in टाइट्रेशन करते टाइम हम क्या करेंगे, हम इस डाइक्रोमेट को एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है और उसकी हेल्प से हम लोग अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकालते हैं, करेक्ट। अब ये बताइए, अगर आपने क्या किया, इस डाइक्रोमेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने बनाया, ये बताइए, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए भाई। कॉन्सेंट्रेशन आपको, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसकी मोलैरिटी आपको पता होनी चाहिए। अब बताइए, मोलैरिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका वेट तो लोगे ना भाई, वेट लोगे ना, तो वेट की हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना, बात समझो, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं इस डाइक्रोमेट का वेट मेजर करना होगा लैब में, है ना भाई। इसका जब आप वेट मेजर करोगे तो वेट से ही तो आप इसके मोल निकालोगे ना, वेट निकाल के आप क्या करोगे, इसके मोल निकालोगे, और मोल आ जाएगा तो हम इसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं, हम इसकी मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V ऑफ SLN का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, है ना। तो हमें इसकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी और हम टाइट्रेशन अपना स्टार्ट करेंगे, तो जो अननोन सॉल्यूशन होगा वहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग पता कर लेंगे। मोटा मोटी बात यह है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपको डाइक्रोमेट का वेट आपको मेजर करना पड़ेगा, और ये डाइक्रोमेट का वेट करेक्ट वेट होना चाहिए, तभी तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा ना, तभी तो माना जाएगा कि एक्सपेरिमेंट ठीक ठीक हुआ है, एरर नहीं आई है। लेकिन अब ये समझो जरा, हुआ क्या, यहाँ पे एक हम कंटेनर बना लेते हैं, हुआ क्या, यहाँ हम एक कंटेनर बना लेते हैं भाई। इस कंटेनर में मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट कह रहा हूँ, सॉरी, ये रखा हुआ है हमारे पास, ये देखिए इस तरीके से सोडियम डाइक्रोमेट हमारे पास रखा हुआ है ना। ये सॉल्ट कौन सा है हमारे पास, ये देखिए Na2Cr2O7। अब बताओ,
ये ऑरेंज कलर का रखा हुआ है। अब लैब में अगर हमने इसको ही ले लिया, मान लो इसको हमने बाहर निकाला, इसको हमने बाहर निकाला, और जैसे ही आप इसका बाहर निकाल के इसका वेट लोगे, ये वेइंग मशीन है, ये क्या है, वेइंग मशीन है ना, वेइंग मशीन पे हमने इसका जैसे ही वेट किया तो दिक्कत क्या आएगी पता है, जैसे ही आप इसको निकालोगे बाहर से तो ये क्या करेगा, मान लो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आपने इसको निकाला बाहर, तो ये तो 5 ग्राम आपने लिया था, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन भाई ये 5 ग्राम थोड़ी ना शो करेगा, ये शो करेगा 5 से ज़्यादा, तो ये 5 ना शो करके ये शो करेगा आपको मान लो 5 मान लो 2 ग्राम ये शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इसने तुरंत क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लिए, ये देखिए H2O बाहर से, समझे ना। एक्चुअल में जो सोडियम कार्बोनेट था, सॉरी सोडियम कार्बोनेट कह रहा हूँ, सोडियम डाइक्रोमेट जो था, ये जो था एक्चुअल में, ठीक है ना, एक्चुअल में जो इसका मास था, इसका जो मास था जो टाइट्रेशन के लिए यूज होता, इसका जो वेट था वो था 5 ग्राम, लेकिन 5 ग्राम आपको नहीं शो कर रहा है, वो वेइंग मशीन पे आपको 5.2 ग्राम, क्योंकि 0.2 ग्राम पानी एब्जॉर्ब कर लिया ना इसने एक्स्ट्रा, ठीक है, डेलिकेशन नेचर का है ना, डेलिकेशन नेचर का है ना। तो सोडियम का जो ये हमारे पास सॉल्ट होता है सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये डेलिकेशन नेचर का होता है, जिसकी वजह से पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो भाई इसका तो वेट गलत आ गया। अब जब यहाँ पर आप तो सोचोगे इसका वेट कितना है 5.2, जो वेइंग मशीन दिखा रही, जो कि है नहीं, तो मोल्स इसके गलत निकल जाएंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन इसकी गलत निकलेगी, तो नॉन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन गलत निकलेगी, तो टाइट्रेशन में एरर आएगा। सो वी विल गेट एरर इन टाइट्रेशन, वी विल गेट एरर इन टाइट्रेशन होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम इस सॉल्ट को सिलेक्ट ही नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग K2Cr2O7 बनाते हैं, क्योंकि K2Cr2O7 डेलिकेशन नेचर का नहीं होता है, जितना कंटेनर से निकालोगे उतना ही वेट शो करेगा, तो उसका मोल भी सेम सही आएगा, उसकी मोलरिटी भी सही आएगी, ओके, और एरर आपको नहीं मिलेगा, करेक्ट।